लीजिए कि एक ही भर्ती है, उसमें कुछ लोगों को नियुक्ति मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है। कारण क्या है कि थोड़ा-सा नंबर कम ज़्यादा हैं। पहला पॉइंट, ये 72,000 भर्ती 2011 की। फिर आ जाए जितनी भी भर्तियां हुई 12,460, 16,000, 15,000, 10,000, इनमें भी देखा जाए तो मेरिट पे भर्तियां हुई हैं और इसमें भी जो कैंडिडेट फॉर्म भरे उनमें उनके ही साथ वाले कुछ लोग ज्वाइनिंग पाए हैं, कुछ लोग नहीं पाए हैं। ऐसे ही 68,000 में, 69,000 में। और आप कहेंगे कि या कोई भी कहेगा कि ये तो कॉमन सी बात है, ऐसा ही होता है, सबको थोड़े मिलता है। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है, ये घटनाएं तब हो रही थी जब सीट इतने ज्यादा थे कि कैंडिडेट उतने थे ही नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2017 का उठा के देख लीजिए, आप आरटीए 2009 के समय समय पर आंकड़े आए उठा के देख लीजिए। जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसमें भी गवर्नमेंट ने हलफनामा लगाया कि आप शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द मत कीजिए, हमारे पास 4 लाख पद और हैं, ये जो टेट वाले आए हैं जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सबको नौकरी देंगे, आप शिक्षा मित्रों को बाहर मत कीजिए। भैया जब तुम सबको दे सकते थे नौकरी, शिक्षा मित्रों को भी रख सकते थे, तो ये काम पहले क्यों नहीं किए? सही बात है। तो कहीं ना कहीं तुमने टेट वालों के साथ जो है गलत किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब शिक्षा मित्रों के खिलाफ ऑर्डर दिया तो उसमें लिखा कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो भैया, नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, मेरा नाम ऋतु है, मैं जिला आगरा से बात कर रही हूँ आपसे। मैंने पहले भी बात की है। बताइए। एक छोटी सी जानकारी चाहिए मुझे। जो 12,460 वाली भर्तियाँ थी, बीटीसी वाली। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कुछ वैकेंसियाँ अभी रह गई हैं, और जैसे कि जिसकी 28 तारीख लगी है डेट, तो उसी बारे में चाहिए, क्योंकि मैं उसमें प्रतिभागी हूँ अभी लेकिन उसमें हुआ नहीं, अभी जो हुई थी उसमें हो नहीं पाया है। तो अभी तो कुछ ही समय पहले जो है उसके कोर्ट से ऑर्डर आया था उसका, तो उसमें तो ज्वाइनिंग हुई है। नहीं, मेरी ज्वाइनिंग अभी नहीं हो पाई है। अच्छा। हाँ जी, तो अभी जैसे कुछ अभी उसमें खाली रह गई है जगह, जिसकी 28 तारीख को कुछ लगी है डेट वेट, क्या वो मुझे पूरी इस बारे में जानकारी नहीं है। तो मुझे आपसे वही जानकारी चाहिए थी, क्योंकि एक हमारे साथ के हैं, उनका कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि इसमें 28 तारीख जो लगी है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो याची हैं सिर्फ उन्हीं को ही ज्वाइनिंग मिले, तीसरी जो काउंसलिंग होगी। पहली तो जब भी हो गई थी जब 2016 में ये वैकेंसियां आई थी, 17 में जब इसकी ज्वाइनिंग हुई थी, दूसरी अभी हुई है दिसंबर जनवरी में। आज तक जितने भी मैटर कोर्ट गए हैं जी, तो आप उठा करके देख लीजिएगा, जब भी कोर्ट का ऑर्डर आता है तो कॉमन ऑर्डर आता है। और ये जो कह रहे हैं कि जो उसमें जिसका नाम रहेगा याची जो बनेगा, जी, ये तो सिर्फ तरीका है पैसा मांगने का। अच्छा। आप अभी 69,000 देख लीजिए या 68,500 देख लीजिए, किसी में भी कोई भी ऑर्डर आ रहा है। नहीं, आपकी ज्यादातर मैंने आपसे कई बार बात की है, वो बातें सही निकलती हैं आपकी बातें अभी आज का एक बार पढ़ लीजिए, 69,000 भर्ती पर जो है सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। हाँ। तो उसमें क्या याची के लिए कहीं कुछ कहा गया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है उसमें। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोर्ट जब भी कोई ऑर्डर देती है तो मैटर देखती है, न कि एक एक व्यक्ति को देखती है। वो मैटर देखती है कि मैटर क्या है, और अगर वो मैटर सही है, जेन्युइन है, उस तरह की चीजें हुई हैं, तो जो गया है कोर्ट, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वही प्रभावित हुआ हो सकता है और भी लोग हों प्रभावित। तो कोर्ट जब भी ऑर्डर देती है तो कॉमन ऑर्डर देती है। अभी एक भर्ती है 2011 की 72,825, उसका ऑर्डर आया था कोर्ट का, हाई कोर्ट का। उसमें भी लोग यही कह के पैसा मांग रहे थे कि जो है जो कोर्ट में जाएगा, हाँ, सिर्फ उसी का होगा, याचियों का होगा। लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसमें जो है कोर्ट ने कहा कि इस मैटर में ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक कोर्ट नहीं आए होंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम जो ऑर्डर कर रहे हैं इससे उनको भी लाभ मिलेगा, उनको भी मौका दिया जाएगा। और एक चीज और उन्होंने लिखा कि ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो याची बने होंगे, यानी जिनका नाम कोर्ट में है,
लेकिन उनका इस मैटर से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को इस ऑर्डर से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो अब बताइए, इस ऑर्डर में जो है कोई लाभ हुआ याची बनने से? नहीं लाभ, कोई लाभ नहीं हुआ। जो मैटर के बाहर का था वो याची बना भी था तो भी कोर्ट ने कह दिया भैया तुम्हें कोई लाभ नहीं देंगे। और जो कोर्ट पहुंचा ही नहीं था उसके बारे में भी कोर्ट लिख रही है कि जो है इस ऑर्डर से उसको भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट उसको भी मौका दे। हालांकि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था और हाई कोर्ट का जितना ऑर्डर होता है आप कोई भी उठा के देख लीजिएगा, उससे कोई लाभ मिलता नहीं है किसी को। हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आज तक आप उठाकर देख लीजिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं होता है तब तक हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन गवर्नमेंट नहीं करती है। अभी कल ही आया है 69,000 मैटर पे जजमेंट। आज अखबार पढ़ी होंगी, उसमें कहा गया है कि जो है 69,000 भर्ती जो हुई है उसकी कैंसिल करके नई लिस्ट बनाई जाए। अच्छा, तो एक बात बताइए, उसमें मुझे एक चीज समझ में नहीं, उसमें 6,800 लोग दिए थे जो बाकी का रह गए थे, ये उनके लिए है या पूरी भर्ती के लिए है ये नियम? नहीं, ये पहली बात तो समझिए कि मैटर क्या था और ऑर्डर क्या कह रहा है और अब आगे इसमें क्या बन रहा है। देखिए, जब भी कोर्ट कोई जाता है तो एक पक्ष नहीं होता है, दो पक्ष होते हैं। हाँ, दो पक्ष होते हैं, बिल्कुल। तो आप बता सकती हैं कि दोनों में से कौन ये तय करके गया है कि हम हारने के लिए जा रहे हैं? कोई नहीं कर, ये तो कोई नहीं सोचता है। क्या कोई ऐसा पक्ष होगा जो ये सोच कर गया हो कि हम हारने के लिए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं सोचता। जो भी गया होगा ये सोच करके गया होगा कि हमें जीतना है। अभी जो है आपका पड़ोसी आपसे झगड़ा करके चला जाए, थाना कोर्ट कचहरी शुरू कर दे, तो ठीक है, गलत वही है, लेकिन वो थाना गया क्यों, कोर्ट गया क्यों? वो आपके अगेंस्ट लड़ने के लिए गया है ना कि आपके करेगा। हाँ, बिल्कुल। और आप भी कोर्ट जाएंगी, भाई आपके खिलाफ वो किया है तो आप भी गई हैं, तो उसको जिताने तो गई नहीं है आप, तो सही बात है, पक्ष रखने तो आप अपने जीतने के लिए गई हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही जब भी कोई भर्ती होती है तो कम से कम दो पक्ष तो होते हैं, दो से ज्यादा भले हो जाएं, लेकिन कम से कम दो तो होते हैं। तो कोई भी भर्ती होती है उसमें दो पक्ष होता है, एक जो कह रहा होता है कि हमारा अहित हुआ है। अब वो जो कह रहा है अहित हुआ है, अगर उसकी बात मानी जाएगी तो कोई तो ऐसा है जिसको लाभ मिला होगा। सही बात है। तो अगर जो है जो कह रहा अहित हुआ है उसकी बात मान ली जाएगी तो जिसको लाभ मिला है, जिसको माना जा रहा है, वो तो कोर्ट बाद में तय करती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसका तो उससे छीना जाएगा ना, उसे जो लाभ दिया गया होगा अगर गलत पाया जाता है तो वो भी तो अपना पक्ष रखेगा कि भैया हमसे जो है हमें जो लाभ मिला है वो हमसे छीना ना जाए। अच्छा, अब इनके अलावा फिर और भी पार्टियां बनती चली जाती हैं, कोई और भी आ जाता है, तीसरा चौथा पांचवा, गवर्नमेंट भी आ जाती है, गवर्नमेंट को भी लोग पार्टी बना देते हैं। तो कोई भी मैटर हो, कई पक्ष होते हैं और 69,000 जो भर्ती का भी ऑर्डर आया है ये सिर्फ उन लोगों की बात सुनी गई है। अभी आप पढ़िएगा मैटर, और जो जजमेंट है एक तरफा ऑर्डर है। ये हाई कोर्ट का जितना ऑर्डर आता है लगभग आप देखेंगे जनरली लगभग 50-60% ऑर्डर जो होते हैं वन साइडेड होते हैं। दूसरा पक्ष या तो पहुंचा नहीं है या दूसरा पक्ष अपना पक्ष अच्छे से रखा नहीं है। तो ये जो ऑर्डर आया है ये उन लोगों का है जिनको लग रहा था कि आरक्षण सही तरीके से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उनका हित हुआ है। अब अगर कोर्ट के ऑर्डर से ये लिस्ट रद्द की जाती है, पुरानी वाली नई लिस्ट बनाई जाएगी, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो नौकरी कर रहे हों इसमें और वो बाहर हों। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। अब भविष्य में क्या होगा वो अलग की बात है, लेकिन ऐसी भी संभावना बन सकती है कि नहीं? बन सकती है। अगर 100 लोगों को लेना था, 100 लोगों को लिया गया और एक व्यक्ति आके कह रहा है कि जो है हमको नहीं दिया गया, मेरा नंबर जो है इतना है, हमारा ज्यादा नंबर है, अगर उसको कहीं शामिल करेंगे तो नीचे वाला एक व्यक्ति बाहर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कहीं ना कहीं उसका हित होगा फिर उसके अनुसार, उसकी सोच के अनुसार। हालांकि वो मान लेते हैं कि लिस्ट में न रहता, लेकिन आ तो गया है ना, लिस्ट में नौकरी पा गया है। पा गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा भैया, जनरली मैं एक क्वेश्चन यहाँ बीच में थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगी अपनी जानकारी के लिए कि जैसे कि 69,000 वाले उदाहरण ले लीजिए। अब जैसे कि कोई बंदा नौकरी कर रहा है, मान लो ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अगर वो उसको बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि कई साल उसने नौकरी कर ली और फिर जैसे कि वो बाहर, मान लो ये वो बाहर हो गया, तो क्या वो कोर्ट जाने का हकदार होता है? कोई भी चीज समझना हो तो एक साथ कई क्वेश्चन आप करेंगी तो सब में उलझ जाएंगी। अच्छा, चलिए ठीक है, वो मैं बाद में समझ लूंगा। हाँ, आपका क्वेश्चन आ गया, वो अभी इस पर भी अलग से बात करेंगे कि आखिर कोर्ट करती क्या है ऐसे मैटर में। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन कोर्ट गया है और आगे कौन कौन क्या सोच रहा होगा। तो एक पक्ष जो गया था कि
आरक्षण में जो है गड़बड़ी हुई है, हाँ। तो उसने अपना पक्ष रखा, हम्म। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया भैया जो है लिस्ट कैंसिल करो सही है। और नई लिस्ट बनाओ। जी। तो इसका मतलब है कि लिस्ट नहीं बनेगी तो कोई न कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको बाहर होना पड़े। अच्छा 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 अच्छा। भाई कहीं न कहीं अगर कोई कह रहा है कि गलत तरीके से आरक्षण दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। अभी वो हुआ है नहीं हुआ, अभी हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बात सिर्फ कर रहे हैं कि उसका कहना है कि ऐसा हुआ है और कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट दिया है। तो कहीं न कहीं दोनों जो गया है और कोर्ट दोनों कह रहे हैं कि भैया जो देखो लिस्ट में गड़बड़ी हो तो जो लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुआ है उस गड़बड़ी को सही करो, जो बाहर रह गया उसको अंदर करो, जो अंदर हो गलती से हो गया उसको बाहर करो। इनडायरेक्टली कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है। सही बात है। तो अभी तो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर का पालन गवर्नमेंट को करना है। अच्छा अच्छा। अब देखिएगा आने वाले ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, इससे ज्यादा नहीं। जी। जल्दी ही आप सुनेंगी कि 69 भर्ती का जो है कुछ लोग चले गए हैं डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट। आप पढ़िएगा, अभी 15 दिन या 1 महीने में ये न्यूज आ जाएगा। क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो पैसे से मजबूत हैं। सही बात है। और मुद्दा है आरक्षण का। आरक्षण का बिल्कुल सही बात है। तो अब एग्जैक्टली सबको नहीं पता है कि कौन बाहर होने वाला होगा भी कि नहीं होगा, ये भी नहीं पता है, डाउट में है। ये भी नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो डाउट में है तो हो सकता है कि कुछ जनरल कैटेगरी में लोग हों, नीचे के लो मेरिट वाले, उनको डर लगे कि कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर कोई खतरा आ जाए। खतरा आ जाए, सही बात है। कुछ ओबीसी SC ST के होंगे कि भाई आरक्षण फिर से जो है लिस्ट बनेगी आरक्षण के अनुसार, ऐसा ना हो कि कहीं जो है उधर से कोई जनरल में हो इधर आ जाए या हम बाहर हो जाए, उनको भी डर लगेगा। यानी कि सभी कैटेगरी में, जनरल में या ओबीसी में या SC में ST में जो लो मेरिट वाले हैं, सबसे लास्ट में नाम जिनका रहा होगा 50, 100, 200 नीचे से जितने भी लोग, वो सब आज के न्यूज से डर रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाले तो अपने आप को सेफ मान रहे हैं, भैया कुछ भी हो हमें क्या करना है, हम बहुत लिस्ट में ऊपर नीचे होंगे बस। सही बात है। लेकिन डर किसको है, जो लिस्ट में नीचे है। तो अब ये पैसे से तो है मजबूत, नौकरी कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं। तो अब ये लोग अपनी लॉबी बनाएंगे एक अलग। बिल्कुल बनाएंगे। अब हर व्यक्ति 1000, 2000, 5000 देगा। तो अब ये कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पैसे से तो कमजोर है नहीं। बिल्कुल जाएंगे। तो यहाँ जो अभी तक नौकरी नहीं पाया था वो कोर्ट लड़ रहा था और इनकी कोई लॉबी नहीं बनी हुई थी, ऐसे ही फेसबुक वगैरह पर ग्रुप बना करके, और ये लड़ गए। तो अब तो इनके पक्ष में एक ऑर्डर आया और ये भी मजबूत हो गए कि हमारे पक्ष में ऑर्डर है, ये तो और मजबूती से आगे लड़ने को तैयार होंगे। यानी दोनों पक्ष अब आगे की ओर बढ़ने वाला है। और यही आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे कोई मुद्दा उठा के देख लीजिए कि जब भी कोर्ट का ऑर्डर आता है फिर कोई न कोई, चाहे गवर्नमेंट चाहे कैंडिडेट्स में ही कोई पक्ष ऊपर ले जाता ही है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता है तब तक कोई हार मानता नहीं है। सही बात है। इसीलिए हमसे कोई बात करता है तो हम उससे एक बात जरूर कहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर हम तब तक रद्द मानते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर पर मुहर न लगा दे। क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऑर्डर आया तो उसका पालन करना है, लेकिन जैसे ही कोई चला गया हाई कोर्ट, अब उस ऑर्डर पर कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब हाई कोर्ट के पास मैटर है। हाई कोर्ट जब फैसला करेगा अब उसके तो बाद मुझे 12,000 में थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए कि इसमें मतलब जैसे कि जो 28 को लगी है डेट, क्या लगी है, कैसे लगी है, वो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना सुना है मैंने। हमें भी ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। देखिए एग्जैक्टली किस मैटर में क्या होने वाला है। जैसे आप क्रिकेट देखती होंगी कभी, हर गेंद पर क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन जब क्रिकेट शुरू होने वाला होता है कि आज जो है भारत और पाकिस्तान में है, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, जो भी है जिसके भी, लेकिन सबका अपना एक अपना अनुमान होता है कि हर गेंद पर क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता। लेकिन लोग अपना अनुमान लगा लेते हैं कि जो है आज ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का है तो 90% चांस है कि भारत जो है शायद जीत न पाए। पाकिस्तान के साथ भारत का है तो 90% चांस है कि भारत ही जीतेगा। लेकिन ये पूरा कंक्लूजन है, पूरे मैच का है। लेकिन अगर किसी से पूछ दिया जाए भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो या भारत और ऑस्ट्रेलिया का हो रहा हो या किसी भी देश का, अगर पूछ दिया जाए पहली गेंद पर क्या होगा, दूसरी गेंद पर क्या होगा, नहीं बता पाएगा, कुछ नहीं बता पाए। सही बात है। तो एग्जैक्टली
हम जो भी बात करते हैं, अगर एक एक दिन का कोई पूछेगा, एक एक भर्ती में एक एक छोटी छोटी पॉइंट पर जाकर पूछेगा, तो उतना डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन क्या करने वाला है। हाँ, लेकिन एक कॉमन आपको व्यू दे सकते हैं कि अब आगे क्या होगा। क्यों? क्योंकि करने वाला कौन है? गवर्नमेंट है। हाँ बिल्कुल। कैंडिडेट धरना करेंगे तो भी करेगा कौन? गवर्नमेंट करेगी, सही बात है। कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे और वहाँ से कोई ऑर्डर लाएंगे, फाइनली ऑर्डर को पूरा करेगा कौन? गवर्नमेंट करेगी। चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी ऑर्डर आएगा तो फाइनली करना तो गवर्नमेंट को ही है। गवर्नमेंट को ही, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी जिसे जो करना है, अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो काफी हद तक चीजों को हम समझ सकते हैं कि आगे क्या संभावना बन रही है। अब क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं और भारत की तरफ से 13 खिलाड़ी गए हों, तो हम बाकी के जो 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा हैं उनसे अभी उम्मीद नहीं लगाएंगे। वो तो तब उनकी बारी आएगी ना, जब कोई घायल होगा या कोई ऐसी घटना आएगी कि उनकी जरूरत पड़ जाए। तो बाकी उम्मीद किससे करेंगे? उन्हीं 11 खिलाड़ियों से करेंगे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सत्ता जो है सब कुछ वही, अगर जो सत्ता में है वो जो है गलत भी करे, उदाहरण में ले लीजिए शिक्षा में समायोजन, अवैध समायोजन हुआ था, जब तक वो सत्ता में रहे तब तक उनको छूने नहीं दिया गया। जैसे वो सत्ता से हटे तो फिर कोर्ट भी फ्री हो गई, आराम से फिर जजमेंट दे दी। तो इस बात को इतना बड़ा मुश्किल होता है, लोग कर नहीं पाते हैं। चाहे सत्ता में बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सत्ता में जो रहेगा वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाह रहा है, उसको वो देखना होगा। 80% 90% चीजें वही होंगी। तो 12,460 भर्ती जब आई थी तो वो सपा कार्यकाल में आई थी ना, 2016 में। तो जब 2017 में सत्ता पलट हुआ तो ये कॉमन सी बात है कि कोई भी आता है तो पुरानी जो सरकारें जो चीज कर रही होती हैं, अगर वो पेंडिंग है तो जनरली उसको वो करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो अब कुछ नया करेगा तो उसको क्रेडिट मिलेगा, पुरानी चीजें करेगा तो उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, उसका नाम। तो कुछ ऐसा ही रहा है। हम तो 2011 वाले हैं, तो हम तो तब से हम लोग कोर्ट कचहरी पहले हम भी नहीं जानते थे, क्योंकि इतने मैटर देख चुके, इतनी भर्ती देख चुके कि अब सब समझ में आ गया है। मुलायम सिंह का भी हम देख चुके हैं कार्यकाल, सीनियर से बातें होती रहती हैं, वो बताते हैं हर चीज। और इसके बाद मायावती जी का भी कार्यकाल, मायावती जी का तो अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसके बाद अखिलेश जी आए, उसके बाद योगी जी आए, हम तो सबका कार्यकाल देख लिए। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है अब तक का, जो अब तक हमने समझा, हम वही चीज लोगों को समझाते हैं। तो 12,460 भर्ती या अन्य जो भी भर्ती थी, ये गवर्नमेंट आने के बाद अब अपनी नई नीतियां बना रही थी, तो इन चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर रही थी। अच्छा। तो शुरू में उन्होंने कुछ नियुक्तियां की, फिर कुछ रीजन दिखा करके रोक दिया, और रोक दिए कई सालों तक लटका के रखे। अब जो है ये जो प्लान किए हुए थे उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी 12,460 में थोड़ा सा कोर्ट में अपनी तरफ से ढिलाई कर दिए और ऑर्डर हो गया। कैंडिडेट सब कुछ तो शुरू से ही तय था, कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, उतनी सीटें तो लगभग भरनी ही हैं, लेकिन कोर्ट में थोड़ा सा मैटर को फिर लंबा खींच करके तो एक और जो है काउंसलिंग वगैरह करा करके नियुक्तियां दे दिए। अब थर्ड काउंसलिंग की उम्मीद जो है मेरे विचार से थर्ड काउंसलिंग आप मत कीजिए उम्मीद। हाँ, लेकिन नियुक्ति की उम्मीद कीजिए। दोनों बातें दोनों हम समझा दे रहे हैं क्यों हम कह रहे हैं, नियुक्ति कैसे मिलेगा फिर। अच्छा। देखिए, ये गवर्नमेंट जब से आई है, इनको पूरा सिस्टम चेंज करना है कि ये जो भर्तियां आती हैं विवादित होती हैं और हर बार नए नए नियम बनते हैं, नई भर्ती आती है फिर नए नियम से होती है। तो इस चीज को पूरा खत्म करना है, हर जगह खत्म करना है पूरे भारत से। और इसी के लिए इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी करवाया 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है 2017 का कि गवर्नमेंट एक ऐसी नीति बनाए कि ये जो हर राज्य से बार बार जो है भर्तियों के मैटर आते रहते हैं और मैटर आते रहते हैं, और पाया गया है कि नियमावली में कमियों के कारण इस तरह की चीजें हो रही हैं, बार बार मैटर आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिया है कि गवर्नमेंट नई नियमावली बनाए और एक ऐसी संस्था बनाए जिसका सब कुछ क्लियर रहे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो 2017 में आया, उसी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना करके तैयार किया। 2020 में वो लागू हो गया। और जो एक संस्था बनाना, स्थायी संस्था बनाना है, बेसिक का अलग है, माध्यमिक का अलग है, उच्चतर का अलग है, इस तरह का न रहे, तो इसलिए जो है हर राज्य के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है। यूपी में भी आप अखबार में पढ़ती होंगी, बार बार न्यूज आता रहता है कुछ न कुछ। अभी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो यूपी का है उसका गठन हो गया है और सदस्यों का भी चयन हो चुका है। और सचिव जो है अभी मुश्किल समय लगता है 15 दिन हुए होंगे, अभी उनका चयन हुआ है। अध्यक्ष कार्यवाहक दिए गए हैं, लेकिन परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव अभी चयन होना है। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और गवर्नमेंट जो है, यूपी गवर्नमेंट और केंद्र की सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत आगे बढ़ते हुए जितने भी लोग हैं पुराने लोग, जैसे 12,460 में कितने आवेदन हुए होंगे आपके अनुसार? बहुत सारे हुए। फिर भी कितना? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, कितने? नहीं बता सकते मुझे ज्यादा। हम आपको कुछ आंकड़े देते हैं। एक भर्ती आई थी 2011 में 72,825। हाँ, आई थी। हाँ, उसमें पहली बार टेट परीक्षा हुआ था। 2,92,000 लोगों ने पास किया था, 2,92,913 लोग। और इसमें जो टेट पास किए थे उसमें लगभग 30-40% लोग थे सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए थे, बीएड नहीं किए थे। उनको लग रहा था कि बस टेट दे करके सरकारी मास्टर बना जा सकता है। और जितने भी कैंडिडेट जहाँ तैयारी कर रहे थे और ग्रेजुएट थे उन लोगों ने फॉर्म भर दिया था। तो 30-40% ये संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वो बीएड वगैरह तो किए नहीं थे, तो वो तो फॉर्म भरे नहीं होंगे फिर आगे भर्ती में। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो परमानेंट जॉब में थे, तो उनको भी डर लग रहा था कि कल को जो ये टेट कंपलसरी किया जा रहा है, हमसे भी न मांगा जाए। उन लोगों ने भी दिया था टेट एग्जाम। कुछ बीपीएड वाले भी दे दिए थे टेट कि हम भी शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं, कहीं हमारे ऊपर भी लागू ना हो जाए। तो 2,92,000 में से इन लोगों की संख्या घटाने के बाद हमारा अनुमान है करीब 1.5 लाख के आसपास जेन्युइन बंदे रहे होंगे और कुछ दूसरे राज्यों से आए होंगे उनकी संख्या। तो 72,000 की भर्ती थी, 1.5 से 2 लाख लोग आवेदन किए थे। फिर भी आ जाए 69,000 भर्ती जो लेटेस्ट अभी हुई है, उसमें करीब 69,000 भर्ती में 4 लाख के आसपास आवेदन पड़े थे, 4-4.5 लाख। 68,500 में करीब हमारी जानकारी में करीब 80,000 के आसपास या ऐसे ही कुछ भरे थे फॉर्म, ऐसे ही। तो 12,460 जो भर्ती है वो सिर्फ बीटीसी की थी। और 15,000, 12,460, 16,000, 10,000 करके कई भर्तियां लगातार आ रही थी हर साल। तो 12,460 में हम अनुमान लगाते हैं कि करीब कुछ नहीं तो 40,000 के आसपास आवेदन हुए होंगे लगभग। हाँ, बड़े आराम से हैं। तो अब तक अगर हम फिल्टर करें 69,000 भर्ती तक, तो 2011 वाले जो कैंडिडेट हैं वो भर्ती हुई है। उसके बाद जो बचे हुए कैंडिडेट हैं वहां पर हैं 50-60,000 कैंडिडेट जो कि आज तक नियुक्ति नहीं पाए हैं। तो अब सोचिए कि एक ही भर्ती है, उसमें कुछ लोगों को नियुक्ति मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है। कारण क्या है कि थोड़ा सा नंबर कम ज्यादा है। पहला पॉइंट ये 72,000 भर्ती 2011 की। फिर आ जाए जितनी भी भर्तियां हुई 12,460, 16,000, 15,000, 10,000, इनमें भी देखा जाए तो मेरिट पे भर्तियां हुई हैं। और इसमें भी जो कैंडिडेट फॉर्म भरे उनमें उनके ही साथ वाले कुछ लोग ज्वाइनिंग पाए हैं, कुछ लोग नहीं पाए हैं। ऐसे ही 68,000 में, 69,000 में। और आप कहेंगे कि या कोई भी कहेगा कि ये तो कॉमन सी बात है, ऐसा ही होता है, सबको थोड़े मिलता है। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है, ये घटनाएं तब हो रही थी जब सीट इतने ज्यादा थे कि कैंडिडेट उतने थे ही नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2017 का उठा के देख लीजिए, आप आरटीए 2009 के समय पर आंकड़े आए उठा के देख लीजिए। जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसमें भी गवर्नमेंट ने हलफनामा लगाया कि आप शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द मत कीजिए, हमारे पास 4 लाख पद और हैं, ये जो टेट वाले आए हैं इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सबको नौकरी देंगे, आप शिक्षा मित्रों को बाहर मत कीजिए। भैया जब तुम सबको दे सकते थे नौकरी, शिक्षा मित्रों को भी रख सकते थे, तो ये काम पहले क्यों नहीं किए? सही बात है। तो कहीं न कहीं तुमने टेट वालों के साथ जो है गलत किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब शिक्षा मित्रों के खिलाफ ऑर्डर दिया तो उसमें लिखा कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है।
जजमेंट चूंकि बहुत बड़ा बड़ा है, हम डिटेल में सब पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम मुख्य मुख्य पॉइंट आपको बस बता रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं कोर्ट मान रही है कि सीट रहते हुए जो योग्य थे उनके अधिकारों का हनन हुआ है, और ऐसा पहली बार या आखिरी बार नहीं हुआ, ऐसा हर भर्ती में हो रहा है। 12,460 में अगर 40,000 लोगों ने आवेदन किया, अगर ये 12,460 की जगह अगर 80,000 सीट होती तो क्या 40,000 लोगों को नौकरी न मिलती? सबको मिल जाती। यानी कि गवर्नमेंट सीटें रहते हुए भर्ती निकाल नहीं रही थी, और जबकि 2009 में ही कानून बन गया कि सारे सीट भरने हैं। कानून 2009 में बना, आरटी एक्ट। इन सारी चीजों को आप जब पुराने जितने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हम हाई कोर्ट का ऑर्डर को हम कुछ नहीं मानते हैं क्योंकि कुछ होता ही नहीं है उस पर, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आप पढ़ेंगी, जितने भी सब ऑर्डर एक तरह से कॉमन बात कहते हैं कि सीटें रहते हुए कैंडिडेट्स को दी नहीं जा रही हैं, भर्तियां निकाली नहीं जा रही हैं, तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं जो है इन सभी भर्तियों में जो आवेदक हैं सबको नियुक्ति देने का ऑर्डर हुआ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी कि दीजिए, 1 महीने में दीजिए, 6 महीने में दीजिए, कुछ नहीं, लेकिन कहा जरूर है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑर्डर हैं, गवर्नमेंट जो है यूपी के अंदर 2017 से इस पर काम कर रही है। चूंकि कोई घर है वो पुराना है, गंदा सा है, आपको जाकर के उसमें रहना है तो डायरेक्टली नहीं रह सकते, पहले सफाई करनी होगी। बिल्कुल सही बात है। और रहना भी है उसमें, तो एक काम कर सकते हैं कि एक पोर्शन थोड़ा सा साफ कर लिए, उसमें रहना भी शुरू कर दिए, बाकी पोर्शन धीरे धीरे साफ कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। समझिए इस बात को? बिल्कुल समझ में आ गया। आवाज क्या किसी से बात कर रही है क्या? नहीं भैया नहीं, अभी तो मैंने इसीलिए कॉल लगाया, बच्चे मैंने मार्केट भेज दिए, किसी से बात नहीं करी। अच्छा, तो अगर बिजी हैं तो वह देख लीजिए क्या है। नहीं बिजी नहीं हूँ, बस आ जाएंगे बच्चे तब बिजी हो जाऊंगी, अभी नहीं हूँ। अच्छा। तो भैया मुझे एक और जानकारी चाहिए छोटी सी। तो 1 मिनट सुन लीजिए, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो अब कोई घर है वो गंदा सा है, हमें उसके अंदर रहना भी है, लेकिन गंदा है, बहुत सफाई करने में समय भी लगेगा, तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक पोर्शन को साफ कर ले थोड़ा सा, वहाँ रहना शुरू कर दें, बाकी सफाई धीरे धीरे करते रहेंगे। गवर्नमेंट ने भी आने के बाद ऐसा ही काम किया 2017 से कि जो चीजें चल रही थी उसको धीरे धीरे हैंडल कर रही थी और धीरे धीरे नई नई परिवर्तन कर रही थी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, सदस्य चुन लिए गए, सचिव चुन लिए गए। अब यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार मिल करके इस पर आगे बढ़ने जा रही है। एक योजना नई शुरू होने वाली है, हर कक्षा में शिक्षक योजना, और अब मेरे चैनल पर जाएंगी तो हर कक्षा में शिक्षक योजना, संपूर्ण समायोजन, इस तरह की आपको मिल जाएंगी। हम क्यों लिखते हैं संपूर्ण समायोजन? कई बार हमने लिखा है 68,000, 69,000, 12,460, 72,000 पूर्ण समायोजन। ये जो पुराने लोग हैं कहीं न कहीं इनके साथ जो है, जो लोग ज्वाइन कर लिए वो तो ठीक है, जो नहीं कर पाए इनके साथ कहीं न कहीं अहित हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि जो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं इन सबको ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो इसके लिए एक नई योजना लेकर आने जा रहे हैं, हर कक्षा में शिक्षक योजना, और उसमें सबसे आवेदन लिया जाएगा, जितने भी टेट पास कैंडिडेट हैं सबको मौका मिलेगा। कोई भी भर्ती आता है तो मौका तो सबको मिलता है, लेकिन उसमें जो ज्वाइनिंग होगी वो ईयर वाइज होगी, पर सवार होगी। अच्छा। 2011 वाले, 2012 वाले, इस तरह से करते हुए तो करीब यूपी के अंदर 6 से 7 लाख 8 लाख पद खाली हैं, वो सारे भरने की तैयारी है। अच्छा। तो आप जो है ये जो कह रहे याची वाची बनने को, तो पहला तो ये कि याची आप बनेंगी तो भी, नहीं बनेंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अब मैं बनूंगी, मुझे बनना ही नहीं है। मैं वैसे भी यही क्लियर करना चाहिए थी, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इससे होगा क्या, पर फिर भी मैंने एक बार डाउट क्लियर कर लूं भैया से कॉल करके। तो एक तो पॉइंट ये हो गया आपका याची वाला। हाँ, अब वो आपको डिसीजन लेना है कि आपको बनना है कि नहीं बनना। पैसा वो मैंने ले लिया, मुझे नहीं बनना। देखिए कोई भी समझदार व्यक्ति चीजों को जो समझेगा, अपने पैसे, मेहनत के पैसे को बर्बाद नहीं करेगा। बाकी लोग तो कोर्ट में लड़ ही रहे हैं ना, कोई न कोई फैसला आएगा। बिल्कुल। अच्छा भैया एक और बात बताइए मुझे, इसी 12,460 से जुड़ी हुई, इसमें लगभग कितने पद रह गए इसमें खाली? एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे, अब फिर भी अंदाजन अब आपको जो है देखना होगा 12,460 में जो पहली काउंसलिंग हुई थी उसमें कितने पद भरे गए थे, फिर अभी जो भरे गए हैं वो कितने, चूंकि हम डायरेक्टली जो है इससे टच में नहीं, हमारा मैटर है नहीं। अच्छा। तो हम देखे नहीं है। अब आपने आज क्वेश्चन उठाया है तो अब जो आंकड़े आएंगे सामने तो उस पर ध्यान देंगे हम। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्चुअली मैं इसलिए क्लियर करना चाह रही थी, मेरी कट ऑफ ज्यादा नहीं है, 65 है।
मेरी जो कट ऑफ तो मेरा जो गुणांक है तो वो क्या आप मैं उम्मीद कर सकती हूँ तीसरी में? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए लाइफ में, कर्म कीजिए, उम्मीद मत कीजिए, फल फल की इच्छा मत रखे। आपको जी आपने जी आवेदन कर दिया, आपने कर्म कर दिया, कर दिया जी, अब बिल्कुल इसके ठीक बाद है। आपके हाथ में नहीं है। अब इसके बाद जहाँ जहाँ की मेरिट लिस्ट आती जाएगी, बस आपको नजर रखना है कि कहाँ की जी लिस्ट जी आ रही है, क्या कोर्ट ऑर्डर आ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है। इस पर हम्म। हमेशा लेकिन नजर रखिए, अपडेट रहिए हर चीज से। नहीं, और अपडेट रहती हूँ मैं, पर थोड़ी थोड़ी रहती हूँ। एक्चुअली में थोड़ा सा परिवार को ही समय देना पड़ता है, बच्चे थोड़े छोटे हैं ना, एक 4 साल का, एक 2 साल का है। इसीलिए तो आपको और आगे बता रहे हैं। आपको जी किन किन चीजों पर ध्यान देना है उसको फोकस कीजिए। हम 3 पॉइंट हैं, जी बताइए। 3 या क्या 4 हो जाएंगे, 3-4 पॉइंट। पहला तो ये जी कि हाँ जैसे भी आप अभी तक 12,460 से संबंधित जो भी अपडेट जहाँ भी ले रही हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से, हाँ अखबार के हाँ माध्यम से, या जो भी, वो हाँ सब तो हाँ लेते रहिए। ठीक है। जी दूसरा कि जो हमने अभी बताया, हर कक्षा में शिक्षक योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम्म के तहत ये शुरू होने वाला है, इसकी घोषणा होगी। इसमें तो आपका होना 100% कन्फर्म है। ठीक है। तो हमारे ग्रुप में जुड़ी हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ी हैं तो जुड़ जाइए। यूट्यूब पर जब भी समय मिले तो जो अपडेट रहता है वो सुनते रहा कीजिए। तो आपके पास दूसरा मौका ये है। तीसरा ये कि आगे जो भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी आप करते रहिए। तो जो भी भर्ती आएगी, चाहे वो 50,000 आए, 51,000 या 40,000, जो भी आएगी, जितनी की भी, तो तैयारी करते रहिए। तो आप अपना तैयारी जारी रखिए, जितना समय हो सके पढ़ाई कीजिए और अपडेट्स लेते रहिए। और ग्रुप से अगर नहीं जुड़ी हैं तो जुड़े रहिए। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज आते रहते हैं वो ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, यूट्यूब पर भी डालते रहते हैं। तो आप हैं कि नहीं ग्रुप में? किस वाले, आपके वाले ग्रुप में? हाँ हूँ भैया, आपके ग्रुप में हूँ, अपडेट आती रहती है। तो जो भी नई भर्ती आएगी उस पर नजर रखिए, और हर कक्षा में शिक्षक योजना जो शुरू होना है उस पर भी नजर रखिए। अब उसको कभी हम लिख देते हैं संपूर्ण समायोजन, कभी लिख देते हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना, बात घुमा फिरा करके वही है। तो जितने भी पुराने आवेदक हैं किसी न किसी भर्ती में, चाहे 69,000 में, चाहे 68,000 में, चाहे 12,460, 15,000, 16,000 या 72,000, जितनी भर्तियां आई हैं, तो जो भी आवेदक हैं इन लोगों को जो है ज्वाइनिंग मिलना कंफर्म है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है और गवर्नमेंट उसी तरफ बढ़ रही है, सारी चीजें बदल चुकी है। बस एक चीज का इंतजार कर रही है गवर्नमेंट, और वो है एनसीटी का नया गजट आना बीएड वालों के लिए। अच्छा। वो गजट उम्मीद है सितंबर में आ जाएगा। उसके बाद सारी प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब कुल मिलाकर चलिए कि 2-4-6 महीने के अंदर सारी चीजें बदलते हुए तेजी से दिखेंगी और सारी चीजें होते हुए दिखेंगी। ठीक है। तो आप ग्रुप में हैं ही, सारे अपडेट्स लेते रहिए। और 12,460 का जो भी ग्रुप कहीं बना हो उनको भी ज्वाइन कीजिए, बस पढ़ते रहिए कौन क्या कह रहा है। ओके भैया, ओके। चलिए ठीक है भैया, आप भी बिजी रखते हैं। ठीक है, ओके, नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते। जी।